नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नादौन में सुनी जन समस्याएं। सौर ऊर्जा से चमकी किसान की किस्मत, बंजर खेत बने हरियाली की मिसाल। प्रदेश सरकार के सहयोग से श्री छज्जू राम को मिला आर्थिक संबल। मेहनतकश हाथों को मिला सहारा, बच्चों के सपनों को मिली उड़ान। कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं से मजदूर परिवारों को मिली नई उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन के सेरा विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल और राज्य सरकार के प्रयासों से किसानों को आधुनिक तकनीक और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश के कई किसान सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई अपनाकर अपनी खेती को लाभकारी बना रहे हैं। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के कामाक्षा गांव के किसान श्री छज्जू राम वर्मा इसकी प्रेरक मिसाल बनकर उभरे हैं। कभी बंजर पड़ी उनकी 25 बीघा जमीन आज हरी भरी फसलों से लहला रही है और उनके परिवार की खुशहाली की नई कहानी लिख रही है। कुछ वर्ष पहले तक वे पारंपरिक खेती करते थे। पानी की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या थी और खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहती थी। उत्पादन कम होने के कारण आमदनी भी सीमित थी और परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। परिस्थितियां तब बदली जब उन्होंने राज्य सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत 4 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया। इस सोलर प्लांट की कुल लागत 2,70,000 रुपए थी, जिसमें 90% खर्च सरकार ने वहन किया, जबकि केवल 10% राशि श्री छज्जू राम ने स्वयं लगाई। सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की मदद से उन्होंने खेतों में मोटर चलाकर सिंचाई की स्थायी व्यवस्था कर ली। पानी की समस्या दूर होते ही उनकी खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां पहले जमीन का बड़ा हिस्सा बंजर पड़ा रहता था, वहीं अब नकदी फसलों की खेती की जा रही है। मौसम के अनुसार वे मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्लम का बगीचा भी तैयार किया है, जिससे आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हुए हैं। बेहतर सिंचाई सुविधा और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज उनकी सालाना आय लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। इस आर्थिक बदलाव ने न केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि परिवार को भी नई स्थिरता और आत्मविश्वास दिया है। अब वे अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान दे पा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसमें मेरे को 90% सब्सिडी मिली और मैंने अपना शेयर 10% दिया सिर्फ। और ये मेरा 4 किलोवाट का प्लांट है। इसमें मैं 3 HP की मोटर चलाता हूँ सिंचाई के लिए और मेरी 20-25 बीघा जमीन सिंचाई होती है। और हम इसमें सब्जियां लगाते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, फूल गोभी और हरी मिर्च वगैरह, और कुछ पौधे भी लगा रखे हैं प्लांट। इस मोटर को लगाने के लिए हमारे को सरकार ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। और इससे पहले हम ट्रेडिशनल फसल लगाते, जैसे हमारी खेती होती थी गेहूँ और मक्की, उससे हमारी इनकम जीरो होती थी। कुछ भी नहीं वो हो पाता था। कई बार मौसम ठीक चलता था, कई बार नहीं चलता था। और अभी सिंचाई करने से जो है हम सब्जियां उगाना शुरू कर दिया और इससे हमारी जो इनकम बहुत अच्छी रहती है और हम 3 से 4 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं और परिवार का भी अच्छे से भरण पोषण हो रहा है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं मेहनतकश परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से मिल रही आर्थिक सहायता न केवल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दे रही है, बल्कि उनके बच्चों के सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी ऊना जिले के बसाल निवासी श्री नरेश कुमार के परिवार की है। रंग रोगन का काम करने वाले नरेश कुमार की मासिक आय लगभग 10 से 12,000 रुपए है, जिससे 6 सदस्यों वाले परिवार का गुजारा करना कठिन था। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का खर्च उनके लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया था। उनकी बेटी पढ़कर MA करना चाहती थी, जबकि बेटा ITI कर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देख रहा था। दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी बड़ी बाधा बन रही थी। श्री नरेश कुमार का कहना है कि वे कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूर हैं और वहीं से उन्हें बच्चों की शिक्षा सहायता योजना की जानकारी मिली। सहायता मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई का रास्ता आसान हो गया और परिवार के सपनों को नई दिशा मिली। आज घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। मैं पेंटिंग का काम करता हूँ और कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हूँ।
कामगार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत मजदूरों के लिए एक स्कीम चलाई है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है। उसी स्कीम के तरह ही मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को 1,08,000 रुपया दिया गया है। मेरे बच्चों की भी इच्छा थी आगे पढ़ने की, चलो इसलिए उनका भी कुछ आगे सपना पूरा हो रहा है और पढ़ेंगे। और इनकी पढ़ाई की अब मुझे को चिंता नहीं है, अब मैं बेफिक्र हूँ। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। पूजा डिग्री कॉलेज ऊना से एमए इकोनॉमिक्स कर रही है और भविष्य में प्रोफेसर बनने का सपना देख रही हैं। वहीं उनका बेटा गगरेट से आईटीआई कर अपने करियर को संवारने की तैयारी में है। मेरे पिताजी पेंटर हैं और उनका नाम कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है। हमारे घर में आय के साधन जो थे सीमित थे। उस टाइम मैं पढ़ना चाहती थी और हमें पता चला कि कामगार कल्याण बोर्ड में मेरे पापा जो पंजीकृत थे, उस स्कीम का पता चला। इस स्कीम से हमें बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ, जिस कारण कि हमने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी, जिसके तहत हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाई के लिए 1,08,000 की मदद मिली और अब मैं मास्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। इस योजना के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। बोर्ड के तहत लाभार्थियों को पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वयं के विवाह तथा 2 बच्चों के विवाह के लिए 51,51 हजार रुपए, मातृत्व व पितृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता के रूप में 50,000 से 5 लाख रुपए तक तथा शिक्षा सहायता के तहत पहली कक्षा से पीएचडी तक 8,400 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1,000 रुपए मासिक पेंशन, सदस्य की मृत्यु पर आश्रितों को 2 से 4 लाख रुपए की सहायता, अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए, बेटी जन्म उपहार योजना के तहत 51,000 रुपए, विधवा पेंशन, हॉस्टल सुविधा तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के मेहनतकश श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।